भाद्र शुक्ला पंचमी 10 लक्षण धर्म का प्रारंभ हुआ आज से। आप लोगों के अनुसार, क्योंकि हम मुनि जो मोक्ष मार्गी या उस पंथ पर जो चलने वाले हैं, उनके तो मूल गुणों में ही 10 लक्षण लिखे हैं। उनके लिए तो ये 10 लक्षण धर्म कोई विशेष दिन करने की बात नहीं है। प्रतिदिन उन्हें तो अनुप्रेक्षा की तरह ही इनको भाना है, भावना के रूप में ही। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम तपस्त्याग किंचन ब्रह्मचर्य 10 लाक्षणिको धर्मो। प्रतिक्रमण दिन में 3 बार करते हैं। 3 बार प्रतिक्रमण में कम से कम 12-13 बार बोलते हैं। कहीं पर भी मुनियों के लिए नहीं कहा कि भाद्र मास में, चैत्र मास में या माघ मास में 10 लक्षण आते हैं। 16 कारण पर्वों के लिए, मुनियों के लिए कहीं नहीं कहा कि इन 3 माह में आते हैं। वो तो जब सामायिक में बैठ जाए, जब समता में है, तब 10 लक्षण धर्म को धारण किए हैं। 16 कारण भावनाओं को भा रहा है, 12 भावना का चिंतन कर रहा है। तो उसके लिए धर्म नहीं, अनुप्रेक्षा ही चल रही है। और धर्म है किस अपेक्षा से? क्योंकि उसने इन 10 को अपने स्वभाव में उतार लिया है। और वहां पर कुंद स्वामी ने कहा है कि वत्थु सहा वो धर्मो, यानी जो वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है। तो उसका तो स्वभाव है, मुनि का तो, श्रमण का तो स्वभाव ही 10 धर्म है। उत्तम क्षमा आदि 10 प्रकार का जो धर्म है वो तो मुनि का स्वभाव है। आप लोगों के लिए विशेष दिन हो सकते हैं कि अभी हमें आज उत्तम क्षमा करनी है, कल उत्तम क्षमा को छोड़ देंगे, उत्तम मार्दव को पकड़ लेंगे, फिर उत्तम आर्जव पकड़ लेंगे, मार्दव छोड़ देंगे। मुनियों के लिए ऐसा कहीं नहीं है। तो हमारे लिए तो प्रत्येक दिन 10 लक्षण है, प्रत्येक दिन पर्व है। चलिए आज थोड़ा शुरू करते हैं पर्व को लेके कि पर्व क्या है। पर्व को एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था, जहां पर जीव उत्पत्ति के सबसे ज्यादा स्थान है उसको पर्व कहा गया है। जो गन्ना होता है उसकी जो गांठ होती है ना, उसको भी पर्व कहा जाता है। अब देखो पूरे गन्ने में सबसे ज्यादा जीव उत्पत्ति कहां है। अब आप लोग विचारे कि पर्व को यहां पर कैसे लगाए। आप लोगों ने अपने जीवन में जहां जहां चारों कसाए की गठान लगा के रखी है, वहां इतनी जीव राशि की उत्पत्ति है, इतनी जीव राशि की हिंसा है, तो उसको पर्व नहीं तो क्या कहेंगे। तो उन पर्वों को इन पर्व के माध्यम से पवित्र करना है, इन 10 धर्मों के माध्यम से पवित्र करना है। जो जीवन में जो कसायों के जो पर्व लगे हुए हैं ना, गांठ लगी हुई है, उसके ऊपर क्या करना है, 10 लक्षण रूपी धर्म यानी 10 लक्षण पर्व का ऑयलिंग करना है, जिससे वो गांठ कुछ ढीली हो जाए, कुछ ढीली हो जाए। और ये आप समझिएगा कि 10 लक्षण पर्व इसके लिए आते हैं, उसके लिए आते हैं, किसी के लिए नहीं आते। 10 लक्षण धर्म जो आते हैं वो सिर्फ मेरे लिए, खुद के लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे लिए, स्वयं के लिए। तू धारण कर मत कर, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और ये निश्चित समझिएगा कि जो धर्म रूपी वृक्ष है उसकी 10 शाखें हैं। धर्म रूपी जो वृक्ष है उसकी ये 10 धर्म, 10 शाखें हैं। और इन 10 शाखों में होकर ही जब आप गुजरेंगे तभी निश्चितता से सिद्ध पद की प्राप्ति होगी। उसके बिना संभव नहीं है। ये तो आपको बताने के लिए, कहने के लिए कि इन 10 दिनों में, क्योंकि देखा जाए तो भाद्रपद मास चतुर्मास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट 10 दिन। क्यों? क्योंकि इस समय जीवों की उत्पत्ति के जो साधन है बहुत ज्यादा। भाद्र महीने में बरसात होती है, बरसात होने के बाद जब रुकती है तो मौसम समशीतोष्ण हो जाता है, और समशीतोष्ण होने के बाद में जीवों की इतनी उत्पत्ति कि बस
जहां पैर रखेंगे, जो कार्य करेंगे, वहां पर जीवों का घात। तो ये एक क्या बोलते हैं, चिन्ह के रूप में कि 10 लक्षण धर्म हम बनाते हैं, चिन्ह के रूप में है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को 365 दिन इनको धारण करना है, कसायों का निग्रह करना है, पापों को दूर करना है और अपने में रमण करना है। यही तो है ना 10 लक्षण। और क्या कहेंगे? कसायों का निग्रह कहेंगे, पापों को खुद से दूर करना। क्योंकि आप लोग देखते हैं कई लोग उपवास करते हैं, प्रोषद करते हैं, बेला तेला कर लेते हैं, 10-10 दिन के उपवास रख लेते हैं, अपने संस्थानों को बंद कर देते हैं, पाप के कार्य नहीं करते, आरंभ सारंभ की क्रियाएं नहीं करते, कुछ नया निर्माण नहीं कराते, यही करते हैं ना क्रियाएं सारी। तो पापों का निग्रह करना है, तो पाप बंद करेंगे, और पाप नहीं होंगे तो कसायों का भी शमन होगा, और या कहे कसायों का शमन होगा तो पापों का भी निग्रह होगा। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। उस प्रकार के निमित्त ही ना खड़े किए जाए कि जिससे कसाय भड़क जाए, जिससे पाप हो जाए, और अपने में रमण करना है। ठीक है ना? तो अब चर्चा करते हैं आज के दिन की। आज के दिन के लिए क्या विशेष है? उत्तम क्षमा धर्म आप लोगों ने नाम दिया है और अनादि से चला आ रहा है। उत्तम क्षमा धर्म आज के दिन को भाद्रपद शुक्ला पंचमी से शुरू हुए और पहला दिन उत्तम क्षमा धर्म। किसको क्षमा करना है? किसको? किससे? स्वयं को ही स्वयं से क्षमा करना है। स्वयं को ही स्वयं से क्षमा करना है। किस अपेक्षा से? कि मैं जो क्रोध करता आया हूं दूसरे पे, वो दूसरे पे करता नहीं आया। अब मेरा जीव कह रहा है कि भैया तू इस क्रोध करने से मुझे क्षमा कर दे, तू क्रोध करने से मुझे क्षमा कर दे। क्योंकि क्रोध करेगा और स्वयं ही भुगतेगा। सामने वाला भुगते ना भुगते, और शायद क्रोध में आके आपने सामने वाले को एक थप्पड़ मार भी दिया तो उसने तो एक थप्पड़ जितना ही भुगता। अब आप कितना भुगतोगे आप स्वयं विचार कीजिए। आप जितनी बार क्षमा करेंगे दूसरे को नहीं करेंगे, स्वयं को करेंगे कि भैया मैं अपने आप को क्षमा करता हूं इस क्रोध से, इन कसायों से जो मुझे गर्त में ले जाने वाली है, जो मुझे आज तक संसार में रोकी हुई है, जिसने मुझे आज तक सिद्ध नहीं होने दिया, जिसने मुझे आज तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होने दी। ये कसाई है ना जो आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होने दे रही। जो कसाई शब्द आया ना वो इस कसाई को लेकर आया। कसाई शब्द जो आया वो कसाई को, जब कोई कसाई है वो किसी को मार रहा है या काट रहा है तो उस वक्त उसके अंदर की परिणति चेक की जाए तो क्रोध की पराकाष्ठ था, मान की पराकाष्ठ था, चारों ही कसाई की। एक डिग्री भी कम नहीं हो सकता, एक पॉइंट भी नीचे नहीं हो सकता। तो आप विचार करें कि आपकी कसाई की पराकाष्ठता कितनी है, जो अब आपको कहना पड़ रहा है कि तू इस कसाई से मुझे क्षमा कर दे। और मैं निश्चित मानता हूं इस प्रकार से, आप लोग मानने की आवश्यकता नहीं है। वो कसाई और मेरे अंदर कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो कसाई भी अनादि से संसार में भटक रहा है और मैं भी अनादि से संसार में भटक रहा हूं। वो जो आज कर रहा है मैंने पिछले भवों में किया होगा, और अगर मैं अभी नहीं सुधरता तो शायद आगे जाके मैं भी वही कसाई वाला काम करूंगा। तो मैं कोई अंतर नहीं मानता। अगर मैं संसार में भटक रहा हूं और कसाई करना नहीं छोड़ता तो मेरे अंदर और उस कसाई के अंदर, मुझे लगता है आप लोगों की सोच कुछ और हो सकती है। क्योंकि ये कसाई है ना जो चारों गति में भ्रमण करवा रही है, आपको पंचम गति तक पहुंचने नहीं दे रही है। मायाचारी है, लोभ है, क्रोध है, मान है, मोह की परिणतियां है, कुछ भी कह लो आप तो, क्योंकि मिथ्यात्व में अटकाया हुआ है।
तो आज के दिन दूसरे को क्षमा नहीं करना, वो तो सिंबॉलिक है दूसरे को क्षमा करना, तो पर वास्तविकता में क्षमा करना है स्वयं को, और क्षमा करवाना है कसायों से कि भैया तू तो मुझसे हो सके उतना दूर रहे। सिंबॉलिक है, दूर तो स्वयं को, पुरुषार्थ तो स्वयं को करना पड़ेगा, कोई बाहर से पुरुषार्थ नहीं आएगा कसायों को कम करने का या दूर करने का। निश्चित मानिएगा आप लोग, खाली कहने से दुर्जन क्रूर कुमार्गतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं सब पर, ऐसी परिणति हो जावे, ये कहने से, कहने का दिन तो है लेकिन ये कहने से साम्य भाव नहीं हो जाएगा। ये कहने से, कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। पढ़ तो बहुत ली लेकिन उसको अभी गुना नहीं है, उसको गुनना है, अभी गूंथना है, आत्मा में गूंथना है, इन धर्मों को आत्मा में उतारना है। आत्मा के धर्म में पर खो गए हैं, कहीं खो गए, उसे खोजना है और खोज कर उसको आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर गूंथना है, प्रत्येक प्रदेश पर गूंथना है। और ये 10 धर्म जो आए हैं वो इसीलिए आए हैं कि आप अपनी आत्मा में इन 10 धर्मों को अपने स्वयं में खोजिए, बाहर मत खोजिए। बाहर खोजने का दिखावा करोगे तो आप में और फिर दूसरों में कोई अंतर नहीं रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। और ये निश्चित है, जब तक आप बाहर देखते रहोगे आपको संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुर्जन नजर आएगा, स्वार्थी नजर आएगा, मायाचारी नजर आएगा, बाहर देखते रहोगे। और जिस वक्त आपने अपने अंदर देखना शुरू किया उस दिन से आपको प्रत्येक व्यक्ति परमार्थी नजर आएगा, सज्जन नजर आएगा और शांत नजर आएगा। प्रत्येक व्यक्ति, जब तक आपकी दृष्टि देह पर रहेगी वहां तक स्वार्थी, दुर्जन और प्रमादी, और जब स्वयं में आ जाएगी, क्यों? क्योंकि वहां पर मैंने खुद को देख लिया। और ये निश्चित समझिएगा, जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। तो आपकी दृष्टि कहां है? देह पर है, मतलब दोषों पर है। ये निश्चित समझिएगा, जब तक दृष्टि देह पर है वहां तक दोषों पर है, और जब दृष्टि दिव्य पर जाएगी तो दोषों से हटकर गुणों पर आ जाएगी, और फिर आप जैसे हो ना वैसे ही पूरी संसार को, पूरी दुनिया को देखेंगे। सुधा सागर जी महाराज तो कहते हैं कि कभी किसी श्रावक को प्रधानमंत्री मत बना देना, सच्चे श्रावक को। क्यों? क्योंकि वो सच्चा है तो वो सोचता है पूरी दुनिया सच्ची है। वो प्रयास करेगा राम राज्य लाने का, वो प्रयास करेगा रावण राज्य लाने का। क्यों? रावण के राज्य में कोई जनता दुखी नहीं थी, रावण के राज्य में एक भी व्यक्ति दुखी नहीं था, जरासंध के राज्य में एक भी व्यक्ति दुखी नहीं था। उतने ही खुश थे जितने राम के राज्य में थे, उतने ही खुश थे जितने कृष्ण के राज्य में थे। एक भी व्यक्ति को इतना भी दुख नहीं था रावण के राज्य में। क्या सुना कभी कि रावण ने किसी सज्जन को प्रताड़ित किया, मुनियों को रोका या श्रावकों की चर्या में बाधा करी? इतना ही सज्जन था धर्म के प्रति। वो प्रयास करेगा, श्रावक प्रयास करेगा कि मैं राम राज्य ले आऊं, रावण राज्य ले आऊं, कृष्ण राज्य ले आऊं। लेकिन क्या हम सब उस लायक हैं क्या? इसीलिए मुनिश्री मना करते हैं कि बोले कभी किसी श्रावक को देश का प्रधानमंत्री मत बना देना। क्यों? क्योंकि वो सबको अपने समान देखेगा, अपने समान देखेगा तो लोग उसका नाजायज फायदा उठाएंगे। बात चल रही थी दिव्य दृष्टि और देह दृष्टि की। तो जब तक देह पर है मतलब कि दोषों पर है। क्यों? क्योंकि देह जो है दोषों का पिटारा है और दिव्य जो है वो गुणों से भरा हुआ है। और हमने आज तक दोषों को ही देखा, दिव्य को तो आज तक देखा ही नहीं। आगमों में एक उदाहरण मिलता है, किसका? सिकंदर का। सिकंदर यूनान से आया था और जब वो वहां से निकला तो उसके गुरु से पूछा कि मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं। तो उसके गुरु ने कहा कि भारत से दिगंबर निर्ग्रंथ साधु को ले आना।
जब विश्व विजय करके लौट रहा था तो कल्याण मुनि के पास उसने अपने एक सिपाही को भेजा और कहा कि जाकर मुनिराज से कहना कि हमारे बादशाह ने कहा है कि आप चले हमारे साथ में। तो गया, मुनिराज से निवेदन किया क्या तलवार निकाल के खड़ा हुआ, बोले आप चले मेरे साथ में, मेरे बादशाह ने पूरे विश्व को जीत लिया है और क्या करना चाहते हैं, आपसे कहा है कि आप मेरे साथ चले वहां पर यूनान, जहां पर उनके गुरु विराजमान है। बोले मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले मैं किसी भी गुलाम के आगे अपना सिर नहीं झुकाता। बोले जिसने पूरे विश्व को जीत लिया वो गुलाम कैसे हो गया? बोले विश्व को जीतने के लिए पहले तुम सब सैनिकों को इकट्ठा करना पड़ा, पालना पोसना पड़ा, तो गुलामी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बोले मैं ऐसे किसी गुलाम के आगे सिर नहीं झुकाता। वो जाकर कहता है सैनिक उसके राजा से कि उसने तो ऐसा कहा कि मैं किसी गुलाम के आगे सिर नहीं झुकाता, आपको गुलाम कह दिया। सिकंदर भी गुस्से में आ गया, बोले अभी तो गर्दन अलग कर दूंगा उसकी। में जाके गया मुनिश्री के पास में, मुनिश्री से कहा क्यों रे तू मुझे गुलाम कहता है? बोले तो गुलाम तो है, बादशाह तो वो है जो सिद्धालय में विराजमान है, विदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान का समोसण है, वो बादशाह है, तू बादशाह थोड़ी है। जो हमारे वृषभादि वर्धमान तीर्थंकर हुए वो बादशाह है। बोले मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। काट दे। बोले मैं कौन सा डरता हूं। बोले पुद्गल से पुद्गल को तो काटेगा, मेरे चेतन को तू क्या कर पाएगा? मेरे चेतन को तू क्या कर पाएगा? क्या उस वक्त गिड़गिड़ाने बैठे क्या महाराज? गिड़गिड़ाने बैठे क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे को माफ कर दे, मैं चलूंगा तेरे साथ में। क्या कहा? पुद्गल से पुद्गल को काटेगा, काट ले। बोले तू स्वजातीय पे द्वेष करवा रहा है, यानी कि स्वान है, क्योंकि कुत्ता ही कुत्ते को देख के द्वेष करता है। मनुष्य को देख के कुत्ता द्वेष करता है क्या? मनुष्य को देखेगा तो पूंछ हिलाने लगेगा और कुत्ता कुत्ते को देखेगा तो भौंकने लगेगा। तो ये पुद्गल ही तो पुद्गल को काट रही है। मेरे जीव को काटने के लिए कोई तलवार आज तक बनी नहीं इस संसार में जो मेरे इस चेतन को काट दे। और पुद्गल का स्वभाव सजातीय से वेर करना है ना, सजातीय से बेर करना स्वभाव है पुद्गल का। अब वो कहता है कि बोले आज तक तो ये तलवार निकलता था, लोग कांपते थे, आज ये कह रहा है कि बोले पुद्गल से पुद्गल को काटेगा, मेरा क्या कर लेगा? ना डर रहा है ना कांप रहा है। बोले कोई महान पुरुष ही है। तो ये कब हुआ? जब दृष्टि दिव्य पे गई, गुणों पर गई, दोष पर नहीं गई, देह पर नहीं गई। पर हमारी दृष्टि कहां है? दोषों पर है, देह पर है। वो उत्तम क्षमा थी, भय नहीं था ना। और आप भय के अंदर क्या कहते हैं? गिड़गिड़ाने लगते हैं, सोचते हैं मैं थोड़ा सा चढ़ जाऊंगा तो इसको दिखेगा नहीं, मेरे को डर लग रहा है। उत्तम क्षमा का एक और उदाहरण, अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का राज, 16 बार मोहम्मद गोरी को पकड़ा, 16 बार उसने हाथ जोड़ दिए, मुझे क्षमा कर दो, मैं अगली बार नहीं आऊंगा। 70वीं बार मोहम्मद गोरी ने पकड़ लिया, पर हाथ नहीं जोड़ा अब की बार चौहान ने। क्यों? भय नहीं था, वो तो गिड़गिड़ा गया। और ये एक भी बार नहीं कहा इसने। ये थी उत्तम क्षमा। भय ना हो, यानी कि मैं बलवान हूं तब तो क्षमा कर रहा हूं, पर अभी मुझे पता है मेरा प्राण हनन हो जाएगा, मैं गिड़गिड़ा लूं तो बच जाऊंगा, लेकिन वहां पर भी नहीं गिड़गाया। ये होती है उत्तम क्षमा। बच सकता है ना, शायद गिड़गिड़ाया था, पैर में गिर जाता तो बच जाता, पर वो होती कायरता। क्यों? क्योंकि वहां पर कसाई खड़ी करता कि अब मैं दिखाऊंगा इसको। वो थी उत्तम क्षमा पृथ्वीराज चौहान के द्वारा।
या कल्याण मुनि के द्वारा। ये थोड़ी उत्तम क्षमा गिड़गिड़ा ली है, माफ कर दो माफ कर दो, उसने माफ कर दिया, फिर कसाई खड़ी हो गई मन में। ये तो ढकोसला है, कसायों को बढ़ाने के साधन है, मायाचारी है, और हमने इसी को उत्तम क्षमा मान लिया। विचार करें आप लोग। और ये उत्तम क्षमा आपके अंदर से, 10 धर्म आपके अंदर ही है निश्चित रूप से। क्रोध को हटाओगे, उत्तम क्षमा आ जाएगी, चाहे सबल अवस्था में हो चाहे निर्बल अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो। क्रोध को हटाओगे, भय को हटाओगे, लोभ को हटाओगे, अपने आप उत्तम क्षमा आ जाएगी। क्योंकि वहां पर अब कोई चाहत नहीं है, किसी से भय नहीं है। और सम्यक दृष्टि के उत्तम क्षमा प्रत्येक समय रहती है। कोई वहां पर मारने आए, काटने आए, कुछ भी करने आए। मुनियों के लिए तो कहा है कि अगर आहार के लिए जा रहा है, विहार के लिए जा रहा है, और रास्ते में कोई असंयत मिथ्या दृष्टि जीव अगर मुष्टि का प्रहार कर दे, लठ से मार दे, प्राणघात करने तक पे आ जाए, तब अगर परमार्थ की इच्छा से अगर तू क्षमा धारण करता है तो वो तेरे लिए कार्यकारी है, पर संसार के भय से धारण करता है तो फिर इनमें और इनमें अंतर क्या है? वहां पर भय का तो निषेध स्पष्ट कहा है, तभी उत्तम क्षमा है। भय है तो उत्तम क्षमा निश्चित रूप से नहीं है। और हमने क्या कहा? मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। भय करना है, संसार से भय करना है, शरीर से भय करना है, भोग से भय करना है, कसायों से भय करना है, कि पापों से दूर भय करना है, ये दूर रहे मुझसे, मैं इनके निकट ना पहुंच जाऊं, क्योंकि इनके निकट पहुंचा तो निश्चित गर्त में जाऊंगा। पर आप किससे भय करते हैं? अपने सम्मान खोने से भय करते हैं, संसार से भय करते हैं। कैसा? अरे ये मुझे क्या कहेंगे, कैसे कह देंगे, लज्जा करते हैं। और जबकि कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषण है, तो जिसको भय होगा वो वीर कैसे हो सकता है? चर्चा इसी को लेकर चल रही है। जिसको भय है वो वीर नहीं है, तो उसका आभूषण क्षमा कैसे हो सकता है? विचार करें हम लोग। और जिनके जिनके नाम गिनवाए, कल्याण मुनि, पृथ्वीराज चौहान, ये कोई भी कायर नहीं थे, सारे ही वीर थे। जितने स्वतंत्रता सेनानी हुए, भगत सिंह को देख लो, राजगुरु को देख लो, सुखदेव को देख लो, जो फांसी पे लड़ गए, वो भी वीर थे। क्यों? क्षमा किया, क्षमा किया, स्वीकार कर लिया। कोई मारने आया तो स्वीकार कर लिया, कोई डांटने आया तो स्वीकार कर लिया। किसी का विरोध नहीं किया, क्योंकि विरोध नहीं करना ही क्षमा करना है। और वीर पुरुष विरोध नहीं करता, कायर नहीं है लेकिन विरोध नहीं करता। वो कहता है जो हो रहा है सो हो रहा है, क्यों? मेरे पूर्वोपार्जित कर्म है। ठीक है ना? समय तो आज काफी ले लिया हमने। अब गुरुवर से निवेदन करेंगे कि वे अपनी अमृतमय वाणी से हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। कल आगे चर्चा और करेंगे, बढ़ाएंगे अपनी चर्चा को। बोली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की द्वादशांगिनी वाणी